हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जिस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, अचीव कर लेते हैं, फिर वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर आप पहले थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए ओवरवेटेड है और आपने सोचा कि मैं अपने वेट को कम करूंगा, एक अच्छा एनर्जेटिक बहुत स्टेमिना वाला बॉडी पाऊंगा। आप जिम ज्वाइन करते हो, डाइट फॉलो करते हो, एक्सरसाइज करते हो और वो चीज़ अचीव कर लेते हो जो आप पाना चाहते हो। वो टारगेट अचीव हो गया, पर कुछ समय के बाद आप वापस बिल्कुल वैसे हो जाते हो, उससे ज़्यादा हो जाते हो। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि कोई भी चीज़ आप अचीव करना चाहते थे, आपने अचीव कर लिया, फिर वो चीज़ें वापस वैसी हो गई। और ये हर जगह पे है। कुछ लोग बहुत पैसे कमाना चाहते हैं। मान लीजिए एक एक अमाउंट है ना, एक एक्स अमाउंट है, उसको पाना चाहते हैं, कमा लिया और अच्छे से एंजॉय करें, फिर वापस ऐसी परिस्थिति आती है कि अब उधार मांगना पड़ रहा है, भैया आप दो, भैया आप दो, कुछ दे दो, घर चलाऊं मैं। क्यों हो रहा है ऐसा? तो आइए इस साइकोलॉजी को समझते हैं और हम उस फीलिंग को हमेशा फील कर पाए, उस खुशी को हमेशा महसूस कर पाए, उस सक्सेस को हमेशा एंजॉय कर पाए जिसको हम पाना चाहते थे और जिसको हमने पा लिया। ओके, तो किताब है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी किताब है, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है, जिसका नाम है कंपाउंड इफेक्ट। उसी किताब से एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। जैसे कि आपने हैंडपंप तो देखा होगा, राइट? जी हाँ, वही गदर वाली जिसे सहदेवल ने उखाड़ दिया था। हाँ, तो आपने डेफिनेटली उसको यूज़ किया होगा कभी ना कभी, है ना? तो आप जब नॉर्मली इसको पहले यूज़ करते तो पानी क्या ऐसे आ जाती है एक बार में ना? आपको बहुत देर तक क्या करना पड़ता है, उसको पंप करना पड़ता है, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, हवा आती है ऐसे ना, फिर पानी को वो नीचे से खींच के और एक समय के बाद वो पानी आना शुरू हो जाता है। सही बात है। और फिर क्या होता है कि जब वो पानी निकल रहा है वहाँ से बहुत ही स्मूथ तरीके से, तो जितना प्रेशर आपको पहले लगाना पड़ा, जितना टाइम आपको पहले देना पड़ा, अब वो नहीं करना पड़ता है। अब बिल्कुल आप रिलैक्स होके फिर आप पानी को क्या करें, उस पंप को आप ऐसे ऐसे दबाते रहो और पानी आराम से निकलता रहेगा। ठीक है? पर यदि आप उसे छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो पानी कहाँ जाता है? वापस नीचे चला जाता है। ठीक है? इंपॉर्टेंटली एक चीज समझने की जरूरत है। यदि आप उसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ते हैं और फिर उसको फिर से प्रेस करते हैं तो थोड़ा आपको समय लगेगा, थोड़ा जितना समय पहले लगा था उतना नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा और पानी वापस आना शुरू हो जाएगा। पर यदि आप उसे 1 महीने के लिए छोड़ दें, 1 साल के लिए आप उसको ना दबाएं, उसको ऐसे छोड़ दें, तो सोचो पानी कितना नीचे चला जाएगा और फिर कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो नाउ आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो जब भी आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप इनिशियली क्या करते हैं? आप बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, हेल्थ को अच्छा करने के लिए हो, पढ़ाई करने के लिए, बहुत एफर्ट लगाते हैं। पर ये एक साइकोलॉजी है, इसको समझिए कि जैसे आप और हम क्या करते हैं ना, उस सक्सेस को अचीव करते हैं तो एक एक कंफर्ट वाला, एक रिलैक्स वाली फीलिंग आ जाती है। तो जैसे उस फीलिंग को आपने महसूस किया कि यस आई हैव अचीव्ड, जो मैं चाहता था मुझे मिल गया, बस उस समय कॉन्शियसली अलर्ट हो जाइए कि अब वो टाइम आ चुका है जहां पे पानी अब नीचे जा सकता है। तो आपको उतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं जितना आपने इनिशियली लगाया था, शुरुआत में लगाया था। पर कुछ चीजें हैं जो आपको लगातार करने की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप जिम में जाते थे, आप मान लीजिए पहले जाके 1 घंटे के लिए कार्डियो करते थे, ठीक है, क्योंकि आपको वेट कम करना था। अब वो वेट आ चुका है तो अब आप क्या कर रहे हो? आप कार्डियो कर रहे हो, आपने उसको उसके टाइम को थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है, 45 मिनट्स कर रहे हो, 30 मिनट्स कर रहे हो। पर ऐसा नहीं कि आपने कार्डियो करना छोड़ दिया, आपने दौड़ना भागना छोड़ दिया है, ठीक है, आपने स्ट्रेचिंग करनी छोड़ दी है, ऐसा नहीं। आप उसको कर रहे हो, समय कम कर दिया पर कर रहे हो, पर फिर भी उससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अब एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। तो जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और पा जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको मोमेंटम बना के रखने की जरूरत है। और ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है
ये मेरे साथ भी होता है, बाकी लोगों के साथ भी होता है। पर जो लोग कॉन्शियसली अलर्ट होते हैं इस प्रोसेस के साथ कि हाँ ये ऐसा है और मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्शियसली अपने आप को बिल्कुल मोमेंट को बनाए रखने के लिए, उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए उस सारे प्रोसेस को करते रहते हैं जो लगातार करते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि जो ये मेंटल हमारा जो प्रोसेस है, जो मानसिक तौर से मजबूत ऐसे नहीं बना जाता। जहाँ आप योगी लोग को देखिए, जो भी लोग माइंड से रिलेटेड चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, वो एक रिचुअल फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि सुबह को उठ के मेडिटेट करना, ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना, कुछ क्वेश्चन कुछ आंसर, अपने स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करना, वो हर चीज़ रेगुलर करते हैं। एक एनएलपी प्रैक्टिशनर, एक लाइफ कोच भी उन चीज़ों को प्रैक्टिस करता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने सिखा दिया, मैंने बोल दिया, मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। ये सालों तक चलता रहता है। जिस चीज़ को आपने सीख लिया, जो चीज़ें आपको हेल्प कर रही है, उसको अब लाइफ टाइम यूज़ करने का समय है, राइट। सो आई गेस आपको चीज़ें समझ में आई बेहतर तरीके से। वंडरफुल। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।